हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के परपेज में कल की हाईकोर्ट सुनवाई का विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक बार फिर से जो है डेट बढ़ा दी गई है, आखिर क्यों बढ़ाई गई है उस परपेज में बात करेंगे। साथ ही 28 मार्च को नियुक्ति पत्र विशेष के परपेज में अब क्या इन्फॉर्मेशन उस पर बात करेंगे। साथ ही 900 प्लस जो रिक्त पद हैं उनके परपेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के परपेज में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण भी है। तो वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 26/3/2025 को विभागीय जो एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, उस आदेश का निष्कर्ष यही है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के पहले जो सूचना पत्र जारी किया गया था 13/3/2025 को, उसमें जो है डीवी की यानी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जो है 19/3/2025 से 26/3/2025 तक कराए जाने को लेकर के निर्धारित किया गया था। लेकिन दस्तावेज सत्यापन को लेकर के अब जो निर्धारित तिथि है उसमें आंशिक वृद्धि करते हुए ये डेट जो है 3/4/2025 कर दी गई है। यानी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है 3/4/2025 यानी 3 अप्रैल तक होगी। 13/3/2025 को जारी विभागीय आदेश के बिहाफ पर अगर आप देखेंगे कुछ विशेष निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि समय सारणी ये है, समय सारणी में सबसे अहम निष्कर्ष जो है 18/3/2025 को ऑलरेडी आप सभी को पता है 5वें चरण हेतु जो शाला आवंटन यानी विद्यालय आवंटन की सूची जारी हो चुकी है। साथ ही बात कर ली जाए दस्तावेज सत्यापन के लिए जो डेट थी उसको आगे बढ़ाया गया है, वो भी निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। नियुक्ति पत्र के परपेज में जो समय सारणी के बिहाफ पर डेट है वो 28/3/2025 है। अब आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि जब दस्तावेज सत्यापन के लिए डेट को बढ़ाया गया है तो क्या नियुक्ति पत्र में भी डिले होगा, नियुक्ति पत्र कब जारी होंगे। तो कहीं ना कहीं इस परपेज में अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब यहाँ पर बात कर ली जाए जो कार्यभार ग्रहण की डेट है वो 11/4/2025 है। इसके बाद साथियों बात कर ले 18/3/2025 को जो महत्वपूर्ण स्पष्ट तौर पर विद्यालय आवंटन को लेकर के सूची जारी की गई, उसमें एक विशेष सूचना दी गई जैसा कि 2615 अभ्यर्थियों के लिए जो प्राविधिक चयन सूची है वो जारी की गई। साथ ही स्पष्ट तौर पर अगर बात कर लें जो नियुक्त विशेष के परपेज में इन्फॉर्मेशन की 5वें चरण की जो ये सूची है, जितने भी अभ्यर्थी शामिल हैं उनकी नियुक्ति जो होगी वो जो याचिका है 925/2025 एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी, क्योंकि 925/2025 वो महत्वपूर्ण जो है याचिका है जो ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड के साथ डीएड योग्यता भी उनको भी कहीं ना कहीं अलाउ किया गया है काउंसलिंग के लिए। तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं उसी परपेज में कल जो है इसी याचिका पर और कनेक्टेड जितनी भी याचिकाएं सुनवाई हुई है, आपने कल की अगर सुनवाई नहीं देखी है तो 2 पार्ट्स में जो सुनवाई हुई है वो लाइव वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उनको आप ज़रूर देखें। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें जो कल की सुनवाई हुई है उसमें अगर आप देखेंगे जो ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड और डीएड दोनों योग्यता है उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया गतिमान है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जेन्युइन कैंडिडेट को ही कहीं ना कहीं अलाउ किया जाए, इसके लिए प्रक्रिया गतिमान है। तो एक डीबी प्रक्रिया में डेट बढ़ने का अहम रीज़न ये भी माना जा सकता है क्योंकि कल की सुनवाई में आप देखेंगे कहीं ना कहीं विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि बात कर ली जाए इस याचिका में पहले जो आदेश पारित किया गया उस आदेश में मॉडिफिकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट से प्रेयर की गई, जिससे कहीं ना कहीं जो लिस्ट में पहले अभ्यर्थी ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो सीधे डीएड योग्यताधारी हैं और उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जा सके, इसके परपेज में। साथ ही अगर बात कर ली जाए कुछ विविध निष्कर्ष और भी इंगित कराए गए हैं जिनके परपेज में अभी जो है कोर्ट का आदेश आना शेष है। आदेश आएगा तो और भी चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी। हालांकि निष्कर्ष यही है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं पहले के आदेश में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन किया है। क्या मॉडिफिकेशन किया है ये आदेश आने पर स्पष्ट होगा।
तो कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर कल की सुनवाई आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। दोनों जो लाइव वीडियो हैं चैनल पर अपलोड हैं, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की भी बात उसमें हुई है। हालाँकि कल की सुनवाई जो स्पष्ट तौर पर बीएड और डीएड दोनों योग्यताधारियों के परपेच में थी, तो उसमें कोई वैकेंट पोस्ट को लेकर के कोई भी कहीं न कहीं सुनवाई में बात नहीं हुई है। इस पर सुनवाई में बात होगी वो होगी आपकी 1 अप्रैल को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर जो सुनवाई कहीं न कहीं लिस्टेड है। उसमें जो है कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर जो अब स्पष्ट तौर पर पिटिशनर की ओर से कहीं न कहीं उन पदों को लेकर के विशेष तौर पर आर्गुमेंट देखने को मिलेगा। आगे क्या कोर्ट का आदेश रहेगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा, और कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर जो स्पष्ट तौर पर आदेश किया गया था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में पिछली सुनवाई पर, उसका निष्कर्ष आपको देखने को कहीं न कहीं मिल रहा है। और स्पष्ट तौर पर जो ये आदेश कल की सुनवाई का है, वो आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदेश आने पर चीज़ें आप सभी के समक्ष आएंगी और कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात कर लें, जैसा कि आपने देखा है एडवोकेट के माध्यम से जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसकी डिटेल कहीं ना कहीं कोर्ट को इंगित कराई गई है कि कितने कैंडिडेट हैं जिनकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कहीं ना कहीं प्रमाण पत्रों की जाँच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो डिप्लोमा है वो कहीं ना कहीं वैलिड दिखाया गया है, लेकिन जो प्रमाण पत्र हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के, उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है, ऐसा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है जो सुनवाई में आप लाइव वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन विविध मुद्दों का अगर निष्कर्ष देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है उस पर पेज में एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यही है कि डीवी की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। अब क्या जो 28 मार्च को नियुक्ति पत्र को लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा है, उस पर पेज में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे, या कहीं ना कहीं जो डेट में अगर बदलाव को लेकर के कोई निष्कर्ष आएगा वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है इस पर पेज में। समय सारणी के बिहाफ पर डेट जो है नियुक्ति पत्र को लेकर के वो 28 मार्च ही है, क्योंकि जो नोटिस जारी हुई है उस नोटिस में स्पष्ट तौर पर डीवी की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आंशिक संशोधन किया गया, आंशिक जो है वृद्धि की गई है कि इस डेट को आगे बढ़ाया गया है। तो शेष निष्कर्ष यही स्पष्ट हो रहा है। शेष और भर्ती विशेष के परपेज में जैसा कि कल की सुनवाई का कोर्ट आर्डर आता है, डिटेल से जानकारी इंगित कराई जाएगी। शेष अन्य कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ज़रूर शेयर की जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो विविध जानकारियाँ आप तक शेयर की गई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, क्योंकि विविध मामलों को लेकर के लगातार जो है सुनवाइयाँ हो रही हैं, आदेश आ रहे हैं, उन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।